मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। चलिए आज बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन क्या है, कब होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, ओव्यूलेशन वो प्रक्रिया है जब हमारी ओवरीज में से एक मैच्योर एग रिलीज होता है विच इज़ रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड मतलब जब वो रेडी है स्पर्म्स के साथ मीट करके बेबी बनाने के लिए। वी शुड बी अवेयर कि जो ये एग रिलीज होता है वो सिर्फ एक दिन यानी कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए लाइव रहता है। ओव्यूलेशन प्रक्रिया जो होती है वो हर फीमेल में अलग अलग टाइम पर होती है डिपेंडिंग ऑन देयर साइकिल लेंथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ। जैसे कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल फीमेल्स में 21 डेज पर साइकिल लेंथ होना या 35 डेज पर पीरियड्स के साइकिल लेंथ होना इज़ नॉर्मल। एनीथिंग जो भी 21 डेज से पहले होता है साइकिल लेंथ शॉर्टन्ड होती है या 35 डेज के बाद होता है वो पैथोलॉजिकल होता है, जिसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। In between 21 to 35 days is the normal cycle length. But normal cycle length में भी ovulation का day is not fixed. जो 21 days पे ovulate कर रही हैं, 21 days menstrual cycle पे जो ovulation होती है वो 7th या 8th day पर हो रही है और जो 28th day पर है वो 14th पे हो रही है। आइए इसको हम ज़रा आसानी से समझते हैं। ये है एक फीमेल ए, बी, सी। डिपेंडिंग ऑन द साइकिल लेंथ, जो ए है जिसकी साइकिल लेंथ है 28 डेज, ये बी हैं जिनकी साइकिल लेंथ सपोजिटली है 21 डेज, और ये है सी जिनकी साइकिल लेंथ है 35 डेज। 28, 21 एंड 35 डेज, चाहे तीनों ही फीमेल्स को एक नॉर्मल साइकिल लेंथ में हम ले रहे हैं, लेकिन तीनों का जो ओव्यूलेशन टाइम है वो अलग है। जो 28 डेज पे है, सपोजिटली इनका पीरियड 1 मार्च को आए तो इनका नेक्स्ट पीरियड आएगा 29 मार्च को। ऐसे ही बी का अगर 1 मार्च को आ रहा है, सी का भी 1 मार्च को आ रहा है, तो इनका नेक्स्ट पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 22 और इनका रहेगा 6 अप्रैल, 35 डेज के इंटरवल पे। अब हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल होता है, ओव्यूलेशन के बाद का जो समय होता है नेक्स्ट पीरियड आने तक का, वो हर फीमेल में फिक्स्ड होता है, जो है 14 डेज, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन टाइम है अगर हम उसको प्रेडिक्ट करना चाहें तो वो हर फीमेल में डिफरेंट होगा। जैसे कि फीमेल ए की, जिसकी एक एवरेज साइकिल लेंथ है 28 डेज, उसका ओव्यूलेशन लेंथ 14 डेज अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो अराउंड 14th डे पर आएगा। और इस फीमेल का जिसकी 21 डेज की साइकिल है, 22 मार्च से हम बैक कैलकुलेट करके अगर हम करें तो इनका ओव्यूलेशन डे आएगा 7th या 8th डे को। और ऐसे ही फीमेल सी के लिए इनका जो ओव्यूलेशन डे आएगा वो आएगा 21st डे को। तो चाहे इन तीनों फीमेल्स ने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मार्च को ही शुरू की, लेकिन उनका ओव्यूलेशन डे वेरी किया, 14th डे, 8th डे और 21st डे। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल लेंथ हम सबकी ओव्यूलेशन का टाइम अलग अलग होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो एग है वो हमारे बॉडी में सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहता है, और इसी तरह जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे बॉडी में 3 to 5 डेज के लिए रहते हैं। तो उस गोल्डन पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए कौन से टाइम पीरियड पे संबंध बनाने से या रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द ओव्यूलेशन पीरियड। अब एक 14th डे पर एग रिलीज करने वाली फीमेल का एग एक दिन पे रहेगा, और अगर ये इस दौरान संबंध बनाती है, जो स्पर्म्स हैं वो 3 to 5 डेज रह सकते हैं। तो सराउंडिंग दिस 14th डे, फ्रॉम डे 12th टू डे 16th, जो एक पीरियड है अराउंड 5 डेज का, वो इनके मैक्सिमम फर्टिलिटी डेज हैं। सिमिलरली इन फीमेल बी, जिनका ओव्यूलेशन डे 8th मार्च को आया है एज इन दिस एग्जाम्पल, उनके लिए जो ओव्यूलेशन टाइम के बाद में जो फर्टाइल पीरियड रहेगा वो रहेगा 5th to 12th डे। सिमिलरली जैसे जैसे हमारी साइकिल लेंथ बढ़ती जाती है, ओव्यूलेशन डे हमारा आगे होता रहता है और फर्टाइल पीरियड भी हमारा आगे होता रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ओव्यूलेशन कब हो रही है, ताकि हम अपने प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम कर सकें। अब ये तो एक तरीका हो गया अपने ओव्यूलेशन जानने का, बाय नोइंग योर साइकिल लेंथ। बट हमारे हर महीने में भी ज़रूरी नहीं है कि कभी 28 को ही इंटरवल पर ही हो या 35 पर ही हो, वो वेरी भी कर सकती है।
डिपेंडिंग अपॉन आवर लास्ट 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हम एक थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कौन से टाइम पीरियड पर हो रहा है, एंड यूटिलाइजिंग दिस फर्टाइल पीरियड वी कैन मेक प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम, एंड दोज फीमेल हु डोंट वांट टू कंसीव कैन अवॉइड मेकिंग रिलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसके और तरीके हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन किट, जो एक बहुत ही आसान सा तरीका है, मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उसी तरीके से दौरान इस फर्टाइल पीरियड के अगर हम अपने यूरिन को टेस्ट करें, बीटा एचसीजी के लिए जो यूरिन में है उसको टेस्ट करें, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ है। बाकी जो और हमारी बॉडी के साइंस होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस या फिर बॉडी टेम्परेचर, उससे भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। और अगर हम फिर भी अपने ओव्यूलेशन टाइम को पता ना कर पाएँ, तो उसके लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जैसी मोडालिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने ओव्यूलेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। थैंक यू।